हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आज की क्लास में आपका। तो कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल बढ़िया है, वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो वर्ब स्पेशल क्लास है। ठीक है, आज हम स्टैटिक वर्ब पढ़ेंगे कि स्टैटिक वर्ब क्या होती है, टेंस में इसका क्या रोल होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीज इसमें आपके जानने लायक है, कौन कौन सी वर्ब स्टैटिक वर्ब होती है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लासेज में आपने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा, इंट्रांजिटिव पढ़ा, वर्ब ऑफ परसेप्शन पढ़ा, फाइनाइट पढ़ा, नॉन फाइनाइट पढ़ा, तो आज हमारा वर्ब का लास्ट पार्ट है स्टैटिक वर्ब। ठीक है, तो इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो हम उठाते हैं स्टैटिक वर्ब। तो देखिए, स्टैटिक वर्ब के बारे में सबसे पहले एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि स्टैटिक वर्ब्स जितनी भी होती है वो ऐसी वर्ब्स होती है जिनके अंदर आप कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसे नहीं बना सकते। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दैट्स मीन स्टैटिक वर्ब्स में आप कभी भी आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हो। पहली चीज तो ये आप क्लियर कर लीजिए अच्छे तरीके से। बताइए, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं है। ठीक है, अगर इन वर्ब्स में आप कभी आईएनजी देख लो तो बिल्कुल क्या मानी जाएगी? आपके रॉन्ग मानी जाएगी। इसके अंदर ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्या समझ आया आपको कि स्टैटिक वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जिसके अंदर कभी भी क्या नहीं लगाया जाता, आईएनजी का यूज आप नहीं कर सकते हो। और आईएनजी कौन कौन से टेंस में लगता है तो मैं आपको बता देता हूं। प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव हो सकता है, पास्ट का प्रोग्रेसिव जिसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं, फ्यूचर का प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो कुल मिलाकर ये आपके सामने जो 6 टेंस होते हैं इनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो स्टैटिक वर्ब्स जो आज पढ़ाने वाला हूं जितनी भी, उनको अगर आप कभी भी आईएनजी में देखो तो तुरंत गलत करना, लेकिन उनमें कुछ कंडीशंस के साथ आप आईएनजी लगा सकते हो, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं उठाऊं तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब होती है। तो ऐसी वर्ब होती है आपके, देखिएगा, सी होती है, हियर होती है, स्मेल होती है, टेस्ट होती है। अब याद रखो, इनको देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? ये सारी की सारी आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन भी थी। क्यों? क्योंकि बॉडी पार्ट का काम भी है। ठीक है, रिलेट एक दूसरे से करेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी सीइंग देख लो, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, तो ये गलत मानी जाएगी। कुछ कंडीशन से वो सीखेंगे, उसके बाद इनमें कुछ सही हो सकती है, लेकिन ऐसे अगर आप कभी देख लो तो ये क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा आपके। ठीक है, ऐसे ही आप कभी अपीयर देख लो, आप कभी सीम देख लो, लव देखो, हेट देख लो, तो ये सारी वर्ब्स जो मैंने आपके सामने लिखी है ये स्टैटिक वर्ब्स है और इनके साथ आईएनजी रॉन्ग माना जाएगा। कभी अगर आपको ऐसे दिख जाए ना सीमिंग, SEEMING, तो वो गलत मानी जाएगी। आपको हेटिंग दिख जाए, HATING, तो ये गलत मानी जाएगी। इनको याद करना होगा आपको। ठीक है, अब इनको एक तो जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, सीम, लव, हेट। अब मैं इनको और भी तरीका बताता हूं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं तो कुछ ऐसी वर्ब्स ले लो आप जो री से रिलेटेड हो। जैसे ये हो गया एक कॉलम। दूसरा कॉलम मैं अगर उठाता हूं तो जैसे मैंने ले लिया रिकॉग्नाइज। क्या ले लिया? रिकॉग्नाइज ले लिया। ठीक है, अब री रिलेटेड जिस ऐसे वर्ड जिनके स्टार्टिंग में री आ रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी स्टैटिक वर्ब आपके हो सकती है? तो जैसे रिफ्यूज हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो एक क्या हो चुका है? रिगार्ड। तो कभी आपको ऐसे दिख जाए रिफ्यूजिंग, रिगार्डिंग, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग, तो ये गलत मानी जाती है जनरली। ठीक है, जैसे आप रिकॉल ले लो, रिकॉल दिख जाए। कभी अगर आपको रिकलेक्ट दिख जाए, रिकलेक्टिंग, रिकॉलिंग अगर आपको दिख जाए, जैसे रिमेंबरिंग, जैसे मैं कहता हूं आई एम रिमेंबरिंग, ठीक है, माय फादर, तो ये गलत होगा। अरे ये बात समझ में, रिमेंबर ही राइट होता है। तो इनको याद करने का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया कि री, जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग में री आ रहे हैं, इन वर्ड्स के साथ आप आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते हो, जो मैंने आपके सामने यहां लिखे। फिर एक और कॉलम बांट लीजिए आप। तो पहला क्या था? रिवाइज करिए तभी याद होगा आज की क्लास में। सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, सीम, लव, हेट। फिर री रिलेटेड कौन कौन से हुए? रिकॉग्नाइज, रिफ्यूज, रिगार्ड, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेंबर। इनमें आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हो। फिर डी से रिलेटेड ले लो, जैसे मैंने कहा डिजर्व। अब जिसके स्टार्टिंग में डीई आ जाए वो कौन कौन सी होती है? जैसे डिजर्व हो गया, डिपेंड हो गया। अब कभी ऐसे दिख जाए डिजर्विंग,
तो डिजर्विंग, कभी सुना होगा डिजर्विंग कैंडिडेट, ठीक है, तो वो पार्टिसिपल के अंदर एडजेक्टिव फॉर्म चली जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे डिपेंड है, अब स्टार्टिंग किससे हो चुकी है, डी से हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कभी डिटेस्ट दिख जाए, क्या दिख जाए, डिटेस्ट, ऐसे ही कभी आपको डिस्पाइस दिख जाए, DESPISE, अरे ये बात समझ, कभी डी से रिलेटेड डिनाई दिख जाए आपको, अरे ये डिजायर दिख जाए, तो ये वर्ब्स क्या है, आपके स्टेटिव वर्ब है। कभी डिजायरिंग नहीं हो सकता, डिनाइंग नहीं हो सकता, तो ये जो डी रिलेटेड, इनको याद ऐसे ही किया जाता है। आप बोलोगे, बोलो सर रटे, रटना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनको लेवल तैयार करो। जैसे री हो गया, डी हो गया, ये कुछ वर्ब्स है जो इमोशंस की बात करती है आपके, ठीक है। इसी तरह से और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे इन रिलेटेड ले लो, जैसे इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है, इंटेंड होता है। जैसे वर्ब्स ले लेते हैं हम यहां पर, जैसे इंक्लूड, इन्वॉल्व, इसी तरह से इंटेंड, ठीक है। अब इनमें देखो आईएन आईएन आईएन, तो जिसमें जैसे आईएन आ गया तो इनमें ये याद कर लो, इंक्लूडिंग, इन्वॉल्विंग, इंटेंडिंग, ये ऐसे दिख जाए तो ये क्या माने जाएंगे, आपके रॉन्ग माने जाएंगे। अरे ये बात समझ, जैसे एडमिटिंग अगर कभी दिख जाए आपको, क्या दिख जाए, एडमिटिंग दिख जाए तो रॉन्ग माना जाएगा, सिर्फ क्या रहता है, एडमिट रहता है। एक्सेप्टिंग अगर आपको दिख जाए तो रॉन्ग माना जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, एक्सेप्ट रहेगा। तो ये पूरी जो लिस्ट है ये आपके स्टेटिव वर्ब्स की लिस्ट है। इनके साथ सीधा सा फंडा है कि स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसके साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते, और ये स्पेशली वो वर्ब्स उठाई है मैंने जो बैंक एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होती है। तो इन वर्ब्स के साथ अगर आप कभी भी आईएनजी देख लो तो उसे तुरंत क्या करना है, आपको रॉन्ग करना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो ये तो आपको याद करनी है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया, री से याद कर लो, डी से याद कर लो, इन से याद कर लो, इमोशंस वाली याद कर लो, ठीक है। एडमिट ले लो, एक्सेप्ट ले लो, रिफ्यूज ले लिया आपने, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हो गई, आपके स्टेटिव वर्ब हो गई। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दिख जाए, मैंने लिखा आई एम नोइंग हिम वेरी वेल, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में मैं बात करूं तो अभी मैंने बताया कि नो के साथ आप क्या नहीं लगा सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते, तो ये गलत है। इसका राइट क्या होगा, आई नो हिम वेरी वेल। अरे ये बात समझ, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। ऐसे ही मैं अगर कहता हूं आपको दे आर अंडरस्टैंडिंग इट, अब कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मेन वर्ब के तौर पर, ठीक है। तो अगर ये स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी देख लिया तो रॉन्ग होगा। तो राइट क्या होगा, दे, प्रेजेंट फॉर्म में डालो, प्रेजेंट सिंपल के अंदर राइट होगा दे अंडरस्टैंड इट। तो समझ आ गया आपको कि स्टेटिव वर्ब को जब भी चेक करो तो चेक ये करना है कि अगर आईएनजी आ रहा है तो वो बिल्कुल क्या माना जाता है, आपके रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ समझाने के लिए था। अब आते हैं हम एक्चुअल क्वेश्चन पे। अब हम देखेंगे कि बैंक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है आपके, तो वो सारी चीजें अब हम यहां पर चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक एक उठाऊंगा मैं इमोशंस वाली चीजें जो हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूं फील। ट्विस्ट चेक करते चलिएगा। देखिए फील जो होता है इसका सिंपल सा ध्यान रखो, अगर फील आपको कभी भी महसूस होने का सेंस दे, किसका सेंस दे, महसूस होने का, तो ये हमेशा कौन सी वर्ब के तौर पर काम करेगा, स्टेटिव वर्ब के तौर पर। और अगर फिर आपको फीलिंग दिख जाए तो वो रॉन्ग माना जाएगा। किस सेंस में, महसूस होने के सेंस के अंदर। लेकिन अगर फील आपको कभी भी टच का सेंस दे, किसका सेंस दे, टच, कोई भी चीज टच करके अगर फील होती है तो फिर हमेशा ध्यान रखना है ये स्टेटिव वर्ब के तौर पर आपके फिर फीलिंग क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। अरे ये बात समझ, तो क्या याद रखना है कि फील वर्ड अगर महसूस होने का सेंस देता है तो स्टेटिव वर्ब के तौर पर गलत होता है, जबकि टच का सेंस देता है तो ये बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको सेंटेंस देता हूं, मैं कहता हूं आई एम फीलिंग ही इज गिल्ट। क्वेश्चन चेक करते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ऐसे मैं कहता हूं द डॉक्टर वॉज फीलिंग माई पल्स।
रही है बात समझ में? अब इन दोनों में से मुझे बताइएगा कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए अप्रोच कि फील वर्ड क्या है, स्टेटिव वर्ब है, लेकिन आईएनजी लग भी सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंस निकलना चाहिए। ये टच का सेंस दे रहा है तो लगेगा, महसूस का सेंस दे रहा है तो नहीं लगेगा। मैंने कहा आई एम फीलिंग ही इज गिल्ट, मैं महसूस कर रहा हूं कि वो गिल्ट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने उसको छू के थोड़े ना बताया कि यार वो गिल्ट है, नहीं बताया ना, तो यहां महसूस का सेंस है तो यहां आईएनजी नहीं लगेगा। जबकि मैं कहता हूं द डॉक्टर वाज फीलिंग माई पल्स, जब हम डॉक्टर को पल्स दिखाते तो डॉक्टर हाथ लगाकर क्या करता है, महसूस करता है कि चल रही है या नहीं चल रही। तो ऐसी कंडीशन में महसूस का सेंस है तो यहां पर फीलिंग क्या होगा, राइट होगा। तो आई होप आपको पहली कंडीशन इसकी समझ आ चुकी होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिख भी रहा है ये सारा का सारा, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा पहला कंडीशन कि फील से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो जब कभी अगर आप फील के साथ आईएनजी देखो तो तुरंत गलत मत करना, एक बार चेक करना। महसूस का सेंस दे रहा है तो गलत होगा, टच का सेंस दे रहा है तो बिल्कुल क्या माना जाएगा, आपके राइट माना जाएगा। ऐसे ही मैं सेकंड उठाता हूं अब आपके सामने सी। कभी सीइंग अगर आप देखो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना सी का यूज अगर देखने के सेंस में होता है तो फिर ये स्टेटिव वर्ब के तौर पर अगर आप कभी भी सीइंग देखो तो बिल्कुल गलत माना जाता है, ठीक है। मतलब सी देखने के तौर पर, स्टेटिव वर्ब के तौर पर कभी भी यूज नहीं होता। लेकिन सी का यूज अगर कभी भी मिलने के सेंस में हो, ठीक है, लाइक मीट बाई अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के तौर पर अगर आपको किसी से मिलना हो तो फिर आपके स्टेटिव वर्ब के तौर पर सीइंग हमेशा क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। अरे ये बात समझ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। मैंने कहा आई एम सीइंग दिस मूवी विद माई आईज। एक तो ये है, कमेंट करते चलिएगा आपको कौन सा राइट लगता है, ठीक है। और एक है आई एम सीइंग यू टुडे। अब देखो मैंने कहा मैं इस मूवी को मेरी आंखों से देख रहा हूं, तो अब यहां सी किसका सेंस दिया, देखने का सेंस दिया, तो यहां पर आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ होगा आई सी, एम भी हटाएंगे, आई सी दिस मूवी विद माई आईज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालना होगा। लेकिन मैंने कहा आई एम सीइंग यू टुडे, तो इसका मतलब मैं तुम्हें आज देख रहा हूं, मतलब मैं आज तुमसे मिल रहा हूं। तो मिलने के सेंस में अगर सी आ रहा है तो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फील के बाद सी कंडीशन थी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम और क्या क्या कंडीशंस होती है स्टेटिव वर्ब की, तो चेक करते चलिएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। कमेंट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। तब तक हम थर्ड देखते हैं। तो पहला फील था, सेकंड हमारा क्या था, सी था, ठीक है। थर्ड है हमारा हियर। हियर अगर आपको कभी भी सुनने का सेंस दे, ठीक है, कानों से सुनने की बात हो, तो स्टेटिव वर्ब के तौर पर आप अगर कभी भी हियरिंग देखो तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। अरे ये बात समझ। जबकि अगर हियर आपको कभी भी कोर्ट में या लीगल ऑथोरिटी के तौर पर सुनवाई का सेंस दे, किसका सेंस दे, सुनवाई करना एक तरह से, तो फिर ये स्टेटिव वर्ब के तौर पर आपके हियर में आप क्या लगा सकते हो, हियरिंग को राइट माना जाएगा। अरे ये बात समझ, मतलब कानों से सुनने की बात हो तो हियर रॉन्ग होता है, और सुनवाई का सेंस हो तो हियर क्या होता है, आपके राइट होता है। जैसे मैं कहता हूं आई एम हियरिंग ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं सुन रहा हूं कि वो क्रिकेट खेल रहा है। अरे ये बात समझ में। और एक मैंने कहा द जज इज हियरिंग द केस, तो ऊपर वाले में सुनने का सेंस है तो यहां पर आई हियर ही होगा, आई एम हियरिंग नहीं होगा। और मैंने कहा द जज इज हियरिंग द केस, जज केस की सुनवाई कर रहा है, तो यह सुनवाई का सेंस है तो यहां पर राइट क्या हो जाएगा, आपके हियरिंग राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा यहां पर, हियरिंग। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो ये थर्ड हमारा हियर के सेंस के अंदर निकल कर आया। तो पहला था फील, दूसरा था सी, और तीसरा क्या है हमारे सामने, हियर है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। और भी हम स्टेटिव वर्ब्स की कंडीशंस चेक करेंगे। नंबर फोर्थ में लेकर आता हूं अपीयर।
बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। अपीयरिंग अगर कभी दिख जाए, अपीयर्स दिखता है तो क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो अपीयर अगर आपको कभी भी हिंदी में प्रतीत होना या मालूम पड़ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है, अपीयर होता है मुझे, ठीक है, तो फिर अगर ये इन सेंस में स्टेटिव वर्ब के तौर पर आ रहा है, फिर अगर आपको कभी भी अपीयरिंग दिख जाए तो वो रॉन्ग माना जाएगा। दिख रहा है आई होप आपको, ठीक है। तो प्रतीत होना या मालूम पड़ने के तौर पर अगर आपको कभी भी अपीयरिंग दिख जाता है तो वो बिल्कुल क्या होता है, गलत माना जाता है। लेकिन कोई चीज अगर प्रकट हो रही है, मतलब प्रकट होना या उपस्थित होना, अरे ये बात समझ, फिर अगर आपको स्टेटिव वर्ब के तौर पर अपीयरिंग दिख रहा है तो वो बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। किसके सेंस में, प्रकट होना, उपस्थित होना या कभी कभी प्रकाशित होने के सेंस में भी। जैसे मेरी बुक जो है वो प्रकाशित हो रही है, तो प्रकाशित होने के सेंस में भी आपके स्टेटिव वर्ब, मतलब प्रतीत होना, मालूम पड़ने में तो अपीयरिंग नहीं होता, सिर्फ अपीयर रहता है। लेकिन प्रकट होना, उपस्थित होना, प्रकाशित होने के सेंस में अगर स्टेटिव वर्ब के तौर पर अपीयर आ रहा है तो अपीयरिंग क्या माना जाएगा, आपके राइट माना जाएगा। अरे ये बात समझ, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस अगर हम ले लेते, मुझे ऐसा लगता है उसके लिए कि वो इस काम को कर लेंगे, अरे ये बात समझ में, ठीक है। तो इट appear to me that they will do this, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस काम को क्या है, कर लेंगे। ऐसे ही और सेंटेंस है, मैंने कहा द मून इज appearing in the sky। कमेंट करते चलिएगा, जो भी आपका आंसर हो वो आप एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूं आई एम अपीयरिंग माई न्यू बुक। अब देखो यहां पर मैंने कहा इट अपीयर्स टू मी दैट दे विल डू दिस, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है कि वो इस काम को कर लेंगे। तो यहां पर आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में रहेगा, तो राइट होगा। मैंने कहा द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई, चंद्रमा आकाश में क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है, उपस्थित हो रहा है, तो यहां पर सेंस आ रहा है, इसलिए आईएनजी राइट होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूं आई एम अपीयरिंग माई न्यू बुक, मैं मेरी नई किताब क्या कर रहा हूं, प्रकाशित कर रहा हूं, पब्लिश कर रहा हूं। तो प्रकाशित करना या पब्लिश करने के तौर पर भी अपीयरिंग क्या होगा, राइट होगा। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो आप अपना कमेंट कर दीजिए, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। और क्या क्या कंडीशंस होती है, तो पहला हमने यहां पर पढ़ा था, फील देखा, सी देखा, हियर देखा, अपीयर देखा। एक होता है आपके एक्सपेक्टिंग, ठीक है। किसी भी चीज से एक्सपेक्टेशन जो होती है, तो हम यहां पर लेते हैं नंबर 5 एक्सपेक्ट। ये भी बैंक में बहुत पूछा जाता है कि आप एक्सपेक्ट के साथ आईएनजी लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। अरे ये बात समझ, तो सिंपल सा फंडा है, सिर्फ एक ही सेंस होता है, या तो वेट फॉर या अवेट। अरे ये बात समझ में, किसी भी चीज का अगर आप इंतजार कर रहे हो, या हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतीक्षा करना, ठीक है। इंतजार करना या प्रतीक्षा करने के सेंस में अगर स्टेटिव वर्ब के तौर पर आपको कभी भी एक्सपेक्टिंग दिख जाए तो वो क्या माना जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। अरे ये बात आपको अच्छे समझ में, जैसे मैं कहता हूं कोई बच्चे का सिलेक्शन हो जाए और वो उसका ऑफर लेटर के लिए क्या कर रहा हो, एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो वो ये कहेगा आई एम एक्सपेक्टिंग माई ऑफर लेटर, ठीक है। तो अब यहां पर किसके तौर पे, आई एम वेटिंग फॉर माई ऑफर लेटर, आई एम अवेटिंग माई ऑफर लेटर। तो वेटिंग फॉर या अवेट का सेंस देगा तो एक्सपेक्टिंग क्या होगा, आपके राइट होगा। आ रही है बात समझ। ऐसे ही कभी आपने देखा होगा, जैसे नॉर्मल सा बता देता हूं, लुक होता है। अब लुकिंग देखने के सेंस में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपको लुक फॉर सर्च के सेंस के अंदर मिल जाए,
या तलाश करने के सेंस में दिख जाए तो फिर आपके उसमें आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो और लुकिंग क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे स्टेटिव वर्ब कंप्लीट होती है। आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा स्टेटिव वर्ब क्या होती है, कैसे याद करनी है। सारी वर्ब्स मैंने आपको बता दी है जिनमें ट्विस्ट होता है, ठीक है, जो फील है, सी है, हियर है, अपीयर है, एक्सपेक्ट है, लुक है, इनमें क्या क्या कंडीशंस होती है वो सारी हम चेक कर चुके हैं। तो आई होप आपको वर्ब्स वाला टॉपिक अब पूरा क्लियर हो चुका होगा। पहले वाले वीडियोज में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब ऑफ परसेप्शन, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, और आज की क्लास में आपने स्टेटिव वर्ब कंप्लीट कर लिया है। अब आपको वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ओके गाइस, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए नाइस डे।